हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको? देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको पेंटागोनल पार्क दिखा रखा है, बता रखा है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। तो ज्योति, इनको एरिया निकालना था, तो ज्योति और कविता दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिफरेंट वेज से इसका एरिया कैलकुलेट करा है। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ द वेज। अब उन दोनों ने जो तरीका यूज़ किया है उससे अपन को एरिया निकालना है दोनों के तरीके से, और बताना है आपको कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग द एरिया। तो अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वो बताइए इसको एरिया को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योति का केस। ज्योति का केस क्या है? ज्योति ने इस तरीके से पार्क को डिवाइड किया है। ठीक है, बीच में से आधा कर दिया। तो ज्योति का केस देखते हैं। ज्योतिष केस, तो ज्योति का जो केस है उसके अंदर इसने एक ट्रेपेजियम में दो ट्रेपेजियम में पार्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक बार इस ट्रेपेजियम की बात करेंगे हम, इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। 1 और 2 का दोनों का सेम एरिया होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है पूरा पार्क, पेंटागोनल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और इसको बीच में से ही काटेगा वो। तो ये जो लेंथ है इस ट्रेपेजियम की ये हो गई 30, और दूसरी जो इसके पैरेलल वाली लेंथ है वो हो गई 15, और इनकी जो हाइट है वो कितनी होगी? 15/2, क्योंकि टोटल है 15, तो उसकी आधी आधी बढ़ जाएगी, तो हाइट क्या हो गई? 15/2। तो देखते हैं, तो हाइट इज 15/2 मीटर। ठीक है, और पैरेलल लाइन एक मान लेते हैं ए, तो एक पैरेलल लाइन हो गई 15 मीटर और दूसरी हो गई 30 मीटर। ठीक है, ए और बी बोल दिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू हाइट कितनी हो गई? 15/2। सम ऑफ पैरेलल साइड इज 15 + 30। ठीक है, तो दैट इज, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15/4 इंटू 15 + 30 दैट इज 45। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 15 × 45 इज 675 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 675 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 8.75, 168.75 आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम। ठीक है, पहले वाले का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 168.75 इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि ट्रेपेजियम 1 और ट्रेपेजियम 2 का एरिया सेम है। तो एक ट्रेपेजियम का आ गया तो दूसरे का भी सेम आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पार्क का आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 168.75 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ द पार्क कितना आ गया? 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं आपका कविता का केस। ठीक है, तो कविता's केस, अब कविता ने किस तरीके से पार्क को डिवाइड किया? इस तरीके से, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये ब्रेड्थ है और ये बेस है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की बात करें। रेक्टेंगल तो नहीं है वैसे, स्क्वायर है ये, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड या फिर L इंटू बी भी बोलेंगे तो 15 × 15 ही आएगा। तो 15 × 15
ठीक है, प्लस और इसका क्या आएगा एरिया, हाफ इनटू बी, बेस क्या है इस ट्राइंगल की, दैट इज ये इसके बराबर होगी, तो क्या आएगा 15, और हाइट कैसे निकलेगी, हाइट इतनी चाहिए हाइट, तो ये पूरा 30 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे 15, तो कितना बचा, 30 माइनस 15 इज 15, तो हाइट भी क्या आ गई 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 इंटू 15 इज 225 प्लस हाफ इंटू 225। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो 225 प्लस हाफ इंटू 225 कितना हो जाएगा, 112.5। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कविता ने जो एरिया कैलकुलेट करा वो कितना आया, 337.5। अब ज्योति और कविता दोनों का एरिया कितना आया, 337.5 मीटर स्क्वायर, तो दोनों का ही आंसर सही आया। ठीक है, बट दोनों का मेथड अलग था। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग एरिया। तो इसने अपन से पूछा है कि कोई और मेथड भी है क्या इसका एरिया फाइंड करने का। तो देखते हैं एक और मेथड क्या है। तो अगर ये आपको दे रखी है लाइन 15 सेंटीमीटर, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, और इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बोले ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में से ये इतना जो ट्राइंगल है छोटा सा, और इस ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। अगर इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये एरिया 1 और एरिया 2 माइनस कर देता हूँ तो भी हमारा पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमारा पहले दो आंसर आए थे वो सेम आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 15 और ब्रेड्थ कितनी है 30, तो 30 इंटू 15 दैट इज 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ गया 450 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, अब ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया सेम होगा क्योंकि सेंटर से बन रहे हैं और दोनों के हाइट जो है वो सेम है और बेस भी सेम होगी क्योंकि सेंटर पे है ये O पॉइंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 निकालेंगे और वही 2 के इक्वल रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इतना, ये कितना होगा 15 का आधा क्योंकि पूरा 15 है, तो बेस इज 15/2 और हाइट कितनी हो जाएगी इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 कितना होगा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 225/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया एरिया ऑफ 1, तो एरिया ऑफ 1 इतना आया, तो एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया सेम है। तो अब हमें कैसे निकलेगा हमारा पार्क का एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 1+2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1+2। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो 450 माइनस 1+2 मतलब 225/4 प्लस 225/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 450 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों, 450/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर हम, तो कितना आएगा आंसर, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो 450 माइनस ये कितना आ जाएगा 112.5, तो दैट इज 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो शुरू के दो केसेस थे, ज्योति वाला और कविता वाला, और जो हमारा केस है, तो तीनों में एरिया ऑफ पार्क कितना आया 337.5। तो तीनों मेथड करेक्ट है, जो आपको इजी लगे, जो आपको ऑप्ट करना है, आप तीनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ एरिया निकालना है, कोई पर्टिकुलर केस नहीं दे रखा है आपको।
ठीक है, तो आप तीनों में से कोई सा भी केस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।